दोस्तों, ये वाली जो वीडियो है बेहद खास होने वाली है। जो स्क्रीन पर आपको कक्षाएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि बीए सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीएससी मैथ्स बायो सेकंड सेमेस्टर, एमए सेकंड सेमेस्टर, एमएससी सेकंड सेमेस्टर, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीबीए सेकंड सेमेस्टर, बीसीए सेकंड सेमेस्टर और बीएड फर्स्ट ईयर, इन कक्षाओं के एसएससी कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्मार्टफोन टैबलेट के लिए होना है। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट द्वारा किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं किया जा सकता है। जो रजिस्ट्रेशन का डाटा अपलोड होता है वो कॉलेज द्वारा डिजी शक्ति वेबसाइट पर होता है, लेकिन वो डाटा इकट्ठा करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है और उस गूगल फॉर्म में आप जो एंट्री करेंगे उसके बेसिस पे आपका डेटा अपलोड किया जाएगा और उसी से आपको स्मार्टफोन या टैबलेट मिल पाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि उस गूगल फॉर्म को कैसे भरना है। अगर एक भी एंट्री आप गलत कर देते हो और सही से फॉर्म को नहीं फीड करते हो तो आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा और आप स्मार्टफोन टैबलेट योजना में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वाला पूरा नोटिस आपको शेयर करेंगे जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसमें समझ लीजिए कि आपको अपना त्रुटि रहित डेटा यानी कि बिना किसी गलती के जो डेटा है वो 14 जून 2025 तक फीड करना है उस गूगल फॉर्म में जो आपको दिया जाएगा। वो गूगल फॉर्म में किस तरीके से आपको डेटा भरना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चीज को आगे ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मैंने नीचे कक्षाएं बताई हैं उसके अलावा और अन्य किसी भी कक्षा का छात्र इसको ना भरे। कोई भी बैक वाला स्टूडेंट इसको ना भरे और कोई भी एक्स स्टूडेंट इसको ना भरे और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी इस योजना का लाभ मिल चुका है कहीं से भी, एसएसबी कॉलेज से या किसी और कॉलेज से, यूजी में, पीजी में, किसी भी कक्षा में, तो वो इस गूगल फॉर्म को ना भरे। ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, वरना वो डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं उस गूगल फॉर्म पर जो आपको भरना है और समझिएगा उसको ध्यान से बिल्कुल कि कैसे उसमें एंट्री आपको फिल करनी है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस तरीके से जब आप गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ चीजें लिखी हुई आएंगी और यहाँ लिखा है कि आगे बढ़ने से पहले नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। जो महत्वपूर्ण नोट है उनको ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे पहला नोट है कि छात्र छात्रा द्वारा जो भी एंट्री इस गूगल फॉर्म में भरी जा रही है उसको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से जांच कर लें, यानी कि मिला लें। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि जो भी एंट्री आप करेंगे अगर वो गलत हो जाती है तो उस दशा में आपका आधार वेरीफाई नहीं हो पाएगा और स्मार्टफोन और टैबलेट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी एंट्री आप करें एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से भरनी है और बिल्कुल सटीक तरीके से भरनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूजी स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और पीजी स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सभी एंट्री केवल इंग्लिश में करनी है, हिंदी या अन्य भाषा में कोई भी एंट्री रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इंग्लिश में ही आपको भरना है सारी चीजें, हिंदी और किसी भाषा में आपको नहीं भरनी है। छात्र को अपने नाम की स्पेलिंग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छात्र को अपने नाम की स्पेलिंग, अपना जेंडर यानी कि मेल या फीमेल और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल अपने आधार से मैच करके लिखनी है। यानी कि आप अपना आधार रख लीजिएगा सामने, उसमें जो भी आपकी स्पेलिंग लिखी है सेम टू सेम वही लिखनी है, जितना उसमें स्पेस दिया है, जो उसमें डॉट वगैरह लगे हैं, कुछ भी लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही आपको अपने नाम की स्पेलिंग लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो लिखना है। ये विवरण आधार से मैच ना होने की दशा में आधार आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपको स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिल पाएगा। तो ये तीन चीज बेहद जरूरी है दोस्तों, सही से लिखनी। इसके बाद है फॉर्म को सही से कैसे भरना है, उसके लिए वीडियो देखें जो आप देख रहे हैं। उसके बाद है किसी भी तकनीकी सहायता के लिए नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस गूगल फॉर्म को भरने में, कोई भी एरर आती है तो अपना स्क्रीनशॉट इस वाले लिंक पर भेजें तो आपको तुरंत सहायता की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसएससी कॉलेज की सभी जानकारी के लिए, यानी कि आपको आगे क्या करना होगा, कब आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा, सभी जरूरी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक यहाँ पर है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी जानकारी शेयर की जाएगी। अब आपको इसके यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल इस तरीके से आएंगे दोस्तों खुल करके। सबसे पहले आपको अपनी क्लास चूज करनी है, जो भी आपकी क्लास है, बीए है, बीएससी है, बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है, जो भी है वो सारी क्लास यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। एमए के सब्जेक्ट वाइज है, एमएससी के सब्जेक्ट वाइज है, एमकॉम है, बीबीए, बीसीए और बीएड वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, देख लीजिए। इसके बाद आपको अपना सेमेस्टर या ईयर सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सेकंड सेमेस्टर में आप हो या एग्जाम दे चुके हो। और बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है। एनरोलमेंट नंबर के आगे आपको एम नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, केवल डिजिट में आपको भरना है। 2300 से या जिससे भी वो शुरू हो रहा हो उस तरीके से आपको भरना है अपना एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना नाम भरना है, नाम केवल इंग्लिश में लिखना है और जो स्पेलिंग आधार में लिखी है सेम टू सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आप स्पेलिंग अलग करते हैं तो आपका आधार वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपको स्मार्टफोन टैबलेट नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जो आपके आधार में जेंडर है, मेल या फीमेल, वो लिखना है।
इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। नाम के आगे श्री, श्रीमान, स्वर्गीय, मिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, केवल आपको सिंपल नाम लिखना है और पूरा नाम लिखना है जो भी आपके आधार में शो कर रहा है। उसके बाद माताजी का नाम लिखना है, उसमें भी आपको श्रीमती, मिसेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखना है और जो स्पेलिंग आधार में आ रही है सेम वही लिखनी है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, महत्वपूर्ण है दोस्तों। जन्म तिथि जो आपको लिखनी है वो सेम टू सेम आधार वाली लिखनी है आपको, चाहे सही है चाहे गलत है, वो केवल आपको अपने आधार वाली लिखनी है। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 1 जनवरी 2000, तो आपको किस तरीके से लिखनी है? आपको लिखनी है एक स्लैश लगाना है दोस्तों, फिर एक स्लैश लगाना है, फिर 2000, इस तरीके से पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहला जो है वो डे है, दूसरा जो है वो मंथ है और तीसरा जो है दोस्तों वो ईयर है। आपका पूरा लिखना है जैसे मैंने बताया है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर लिखना है, 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का आप आधार नंबर लिखेंगे। अगर 12 डिजिट ये पूरी नहीं हो पाते तो यहाँ पर एरर शो कर जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से उसको पूरा लिखिएगा। जो भी आपका आधार नंबर है 12 डिजिट का, बिल्कुल देख के और समझ के उसको अच्छे से एक बार मिला लेना है अपने आधार कार्ड से। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, जो भी चालू स्थिति में मोबाइल नंबर है वो लिखना है। वर्किंग ईमेल आईडी लिखनी है। अपना पूरा पता लिखना है। पता जैसे कि आपका गांव है, मोहल्ला है, एरिया है, जो भी है, गांव शहर का नाम लिखना है। तहसील, जिला, राज्य ये इसमें नहीं लिखने हैं, वो अलग से लिखेंगे। अलग से कॉलम है तहसील लिखने के लिए, यहाँ पे तहसील लिखनी है अपनी आपको। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं वो लिखना है, और यहाँ पे अपनी स्टेट लिखनी है। और दोस्तों स्टेट का पूरा नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं तो आपको पूरा उत्तर प्रदेश इस तरीके से लिखना है इंग्लिश में। आपको शॉर्ट में यूपी या कुछ और जो भी आपका स्टेट है वो नहीं लिखना है। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 दिए हुए हैं, 3 इसमें मैंडेटरी है, फील्ड है, जो कि जरूर आपको भरनी है। यूजी वाले जो भी स्टूडेंट है वो अपने मेजर सब्जेक्ट जो भी मेन सब्जेक्ट है वो भर सकते हैं। पीजी वाले स्टूडेंट जो भी आपका एक मेन सब्जेक्ट है उसी को इसमें रिपीट कर दीजिएगा बार बार से। और पीवीपीसी वाले अपने जो भी सब्जेक्ट आपके हैं 3 4 5 वो आप लिख दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट को कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लिख दीजिएगा। इन कॉलम को भर दीजिएगा, शुरू वाले 3 कॉलम बेहद जरूरी हैं। ये पूरा होने के बाद इसको दोस्तों सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि ये आपका डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये दोस्तों गूगल फॉर्म भरना है और बहुत सावधानी से और बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है, क्योंकि कोई भी गलती अगर आप इस डेटा में करते हो तो आपका आधार वेरीफाई नहीं हो पाएगा। और आधार अगर आपका वेरीफाई नहीं होगा, आधार अगर आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिल पाएगा। और ये डेटा दोस्तों आपको जो भरना है वो भरना है 14 जून 2025 तक हर दशा में, क्योंकि उसके बाद ये गूगल फॉर्म बंद कर दिया जाएगा और आपका डेटा आगे भेज दिया जाएगा जितने भी स्टूडेंट इस डेटा को भर देंगे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को वो गूगल फॉर्म शेयर कीजिएगा, ये वाली वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना ये डेटा भर पाए और सभी को इस योजना का लाभ मिल सके। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती हैं आपको। और वीडियो अगर आपको ये वाली पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।